ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम की 11, 12, 13 साल तक के बच्चे थे और अक्सर जब मैं किसी से मिलता हूँ तो प्रेज द लॉर्ड करता हूँ, जय मसीह की करता हूँ, पूछता हूँ कैसे हैं आप, क्या हाल चाल है। ये सारी चीज़ें जब हम उनसे पूछते हैं तो बताते हैं। लेकिन वहीं पर 3 बच्चों में एक छोटा बच्चा था, जब उससे हम हाथ मिलाने के लिए गए तो वो ऐसे बंदूक के जैसे इशारा करने लगा, ठाए ठाए ठाए। सब तो हाथ मिला के प्रेज द लॉर्ड कर रहे थे, लेकिन वो ठाए 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 ऐसे कर। मैंने कहा इसकी मम्मी भी प्रार्थना करने वाली, बाइबल पढ़ने वाली, पापा भी, सब चीजें अच्छी है। ये 2 बच्चे तो प्रेज द लॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन ये छोटा वाला ठाए ठाए बंदूक क्यों ले रहा। मैं बहुत देर तक सोचता रहा। फिर मैंने उसकी मम्मी से पूछा तो उसकी मम्मी उसको डांट के बोल रही है, प्रेज द लॉर्ड करो, पादी साहब आए, प्रेज द लॉर्ड करो। तो वो फिर वही ठाए 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 कर रहा। 2 बच्चों ने तो कर लिया, तीसरे ने नहीं किया। थोड़ी देर में वहां बैठा रहा और उनसे बातें करता रहा। चाय उन्होंने बनाई, चाय पी, मैंने प्रार्थना करी। तब मैं बहुत गौर से देखने लगा कि आखिर 2 बच्चे तो सही है, लेकिन ये तीसरा ठाए ठाए क्यों कर रहा। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि उनकी मम्मी जब चाय बनाने के लिए किचन में गई तो उन्होंने अपना मोबाइल उस छोटे बच्चे को दे दिया। तो मैंने कहा कि मोबाइल क्यों दे दिया आपने इसको। तो कह रहे भैया अगर नहीं देंगे तो ये काम करने नहीं देगा हमको। और उसको मोबाइल दे दिया और उस बच्चे ने उंगली चलाना शुरू करी मोबाइल में। तो वो वहीं पर उसकी उंगली जाकर रुक गई जहां पर वो देख रहा है उसमें एक कार्टून, और कार्टून में आ रहा है ठाए ठाए ठाए। समझ गए। एक छोटा सा बच्चा बार बार किसी चीज को जब वो देखता है तो वैसे ही एक्ट करने लगता है। मालूम क्यों? क्योंकि उसकी संगति अच्छी बातों से अधिक मोबाइल में है। मालूम है आपको, मनुष्य के जीवन में और मनुष्य के कार्यकलाप में सबसे अधिक क्या मायने रखता है? उसकी फेलोशिप या उसकी संगति, हिंदी में कहूं तो। और ये संगति हमारे जीवन में लगभग 90% असर डालती है। एक मेरा दोस्त था लखनऊ में, और एक दिन मैं उसे देखकर दंग रह गया। मैंने कहा कि ये तुमने क्या कर लिया। और उसने क्या किया था कि वो बड़ी अच्छी जीन्स पहने था, ब्लू कलर की, लेकिन उसकी जीन्स यहां से कटी थी, दोनों घुटने के पास से कटी हुई थी। मैंने कहा तुमने फटी हुई जीन्स खरीद ली। तो कह रहे भैया आपको नहीं मालूम, आप तो पास्टर जैसी बातें करते हो। जब मैंने पता लगाया तो वो कुछ समय पहले वो सलमान खान की एक पिक्चर देखकर आया जिसमें उसने फटी जीन्स पहनी सी। तो उसने भी लेकिन संगति, फेलोशिप मनुष्य के जीवन में बहुत असर डालती है। अगर आप किसी बिजनेसमैन के संग बैठोगे, बात करोगे, तो वो हमेशा पैसा कमाने की और पैसा लगाने की बात करेगा। किस तरीके से पैसा आ जाए, 1 नंबर से, 2 नंबर से, झूठ से, सस्ते, वो वैसे ही करेगा। और अगर आप किसी नेता के संग बैठोगे तो वो बार बार ऐसी बात करेगा, फेंकने की बात करे, अरे हम करा देंगे, आप क्यों चिंता करते हो, सारे काम करा देंगे। और उसके संग रहने वाला भी वैसी ही बात कहने लगेगा। और जो परमेश्वर के वचन पर मन लगाने वाला होगा, परमेश्वर के वचन को सुनने वाला होगा, परमेश्वर को वक्त देने वाला होगा, वो कैसी बात करेगा बताइए? परमेश्वर की सी, भरोसे की, ईमान की, असंभव को संभव करने वाले प्रभु की बात करेगा। तो ये जो संगति शब्द है बहुत छोटा सा है, लेकिन हमारे जीवन में बहुत असर डालता है। मैं जब लखनऊ में रहता था और वहां से लौट कर आया यहाँ 12 साल के बाद, 10 साल के बाद, तो लोग मुझसे कहते थे कि भैया आप बुंदेलखंड के नहीं हो, क्योंकि आपके बोलने की तरकीब अलग है। मैंने कहा नहीं, मैं हूं यहाँ का, हॉस्टल में पढ़ा, बाइबल कॉलेज गया, तमाम जगह गया, लेकिन मैं अपने बुंदेलखंड में बहुत कम रहा। वहां रहा, वहां की ही भाषा मेरे को आ गई, वहीं के ही तौर तरीके मुझे आ गए। जब यहाँ के लोगों से बात करते थे तो वो मुझे बिल्कुल पप्पू समझते थे, अरे इन्हें कुछ नहीं आता। लेकिन परमेश्वर बुद्धि देता है, समझ देता है, चतुर की चालों को पहचानने में संगति हमारे जीवन में बहुत असर डालती है। अगर कोई इंसान परमेश्वर पर भरोसा रखकर आगे बढ़ रहा है तो आप जान जाओगे कि ये विश्वासी है। लेकिन अगर कोई बार बार शक की, डर की, ये कैसे होगा, कब होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, इसका मतलब उसकी संगति प्रभु के संग नहीं है। चलिए निकालते हैं खुदा के कलाम से सुंदर सी इबारत, जो बहुत अच्छी है और मैं चाहता हूं कि सब लोग निकालें और इसे पढ़ें। 1 Corinthians chapter 15, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय और उसका 33वां पद, 33 वर्ष पढ़िएगा। पहला कुरिन्थियों
15वां अध्याय और उसका 33 वर्ष। जी, धोखा न खाना। बहुत गौर से सुनिएगा, और अगर आप पेन लेकर बैठे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप इस आयत को अंडरलाइन भी कर लें। हाँ बेटा पढ़ें। धोखा न खाना। धोखा ना खाना। खाना खाते हो, सुपारी खाते हो, नॉन वेज वेजिटेरियन खाते हो, कभी समोसे भी खाते हो, बिस्किट भी खाते हो, लेकिन यहां कुछ खाने की बात है, और ये खाना जो है हमारी रूह पर असर डालता है। बाइबल में लिखा है जो कुछ मनुष्य के मुंह से जाता है वो संडास से निकल जाता है, वो उसे अशुद्ध नहीं करता, लेकिन मनुष्य को अशुद्ध क्या करता है? जिसके मन में से निकलती, मुंह से बातें निकलती, वो मनुष्य को अशुद्ध करती है। देखिएगा, धोखा ना खाना। आगे, बुरी संगति अच्छे बुरी संगति, जोर से पढ़े बेटा। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताती है बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या करती है? बिगाड़ देती है। जब बच्चा पैदा होता है या बढ़ता है, उसके अंदर बहुत ऐब नहीं होते। हाँ, हालांकि बाइबल बताती है मनुष्य का जन्म पाप में होता है, लेकिन उसके अंदर बुरी आदतें नहीं होती है। जिस वेश में, जिस शेप में उसे ढाला जाएगा वो वैसे ही होता है। प्रेज द लॉर्ड। और धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती है, समझ बढ़ती है, तो बहुत सारी चीजें उसके जीवन में आने लगती हैं। कई बार आपने सुना होगा, इसने ये कैसे कर दिया, ये तो ऐसा नहीं था। तो ये जो असर मनुष्य के जीवन में आता है वो संगति के द्वारा आता है। आप किसी पुलिस वाले के संग कुछ समय बिताइए, आपका एक्ट बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। आप किसी नेता के संग समय बिताइए, आपका चाल चलन जीवन उसी की बातों के अनुसार हो जाएगा। कोई बहुत फेंकने वाले के संग आप रहिए, झूठ बोलने वाले के संग, अरे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे, तुम्हारे लिए आसमान से चांद तारे तोड़ के ला देंगे, ऐसे फेंकने वालों के संग रहिएगा, आप भी फेंकने लगोगे। कई लोग फेंकते हैं ना, देखिए सिर भी ला रहे हैं। झूठी झूठी बात है, लेकिन बाइबल बताती है, गौर से सुनिएगा, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हमें यह देखना है हमारा अधिक समय किसके संग बीत रहा है, कौन सी चीजें हमारे जीवन में असर डाल रही है, हम किन बातों पर ज्यादा मन लगा रहे हैं, कौन सी चीजें हमारे अंदर आ रही है और कौन सी चीजों को हम छोड़ रहे हैं। ये हमारे जीवन पर बहुत असर डालता है। आपको मालूम है, यीशु ने उसे चुना था, परमेश्वर ने उसे बनाया था, लेकिन उसकी संगति परमेश्वर से अधिक शैतानियत में थी, संसारिकता में थी। मैं दो लोगों की बात कर रहा हूं, एक हवा की, जिसे परमेश्वर ने आदम के लिए बनाया था, और लिखा है बाइबल में लिखा है कि उसने आदम को देखा कि वो अकेला है, तो उसके लिए उसके अनुसार उसकी पसली में से उसने उस स्त्री को बनाया, लेकिन उसकी संगति परमेश्वर से अधिक शैतान के संग हो गई, और उसने भरमा दिया उसको, बरगला दिया उसको। मालूम, वो 12 चेलों में से एक था और उसका नाम यहूदा इस्करियोती था। वो वर्शिपर के आराधकों के बीच में था, परमेश्वर के बीच में था, लेकिन उसकी संगति किससे थी? शास्त्री, फरीसी और महायाजकों से, कि अगर मैं उसे पकड़वा दूं तो मुझे क्या मिलेगा। आज भी बहुत से लोग हैं जो खुदा के लोगों के बीच में हैं, लेकिन उनकी संगति अच्छी नहीं है। वो परमेश्वर के लोगों के बीच में, उनके हाथ में बाइबल है, जोर देने पर बाइबल भी पढ़ लेते हैं, लेकिन संगति प्रभु के संग नहीं है। आपको मालूम है, बहुत इंपॉर्टेंट बात निकालिए प्रभु के वचन से, 1 कुरिन्थियों 6वां अध्याय, और इसी का मैं चाहता हूं आप 17वां पद पढ़े, 1 Corinthians chapter 6 verse 17 पढ़िएगा। और जो प्रभु की संगति में रहता है, क्या लिखा बेटा अमीशा, जोर से। और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। किसके साथ रहता है? प्रभु के साथ। मैं अक्सर एक कहावत बोलता हूं, प्रेजेंस बॉडी एब्सेंस माइंड। शरीर तो है हमारा और मन हमारा और कहीं है। हम जिस्मानी रूप से तो यहां पर बैठे हैं, आराधना में भी बैठे, लेकिन हमारा दिमाग और कहीं लगा रहता है। और परमेश्वर बॉडी से नहीं, परमेश्वर आपकी रूह से, आपके मन के ख्यालातों को देखता है, चाहता है कि आप उस पर मन लगाओ। वो बाइबल में लिखा हुआ है, जब यीशु आखिरी फसह कर रहे थे अपने चेलों के संग और उस मेज पर बैठे हुए थे,
यीशु मसीह कह रहे थे एक है यहां पर जो मुझे पकड़वाएगा, जो मेरे खिलाफ होगा। सब सोचने लगे क्या वो मैं हूं, क्या वो मैं हूं, क्या वो मैं हूं। और यहूदा इस्करियोती ने भी कहा क्या वो मैं हूं। पर एक शब्द वहां पर आया, घर पे पढ़िएगा, लिखा है जैसे यीशु ने उसे रोटी दी, शैतान उसके मन में समा गया और वो वहां से उठकर चला गया। हम समझ नहीं पा रहे परमेश्वर को कि हमें कैसे उसके संग जीवन बिताना है। हमने कुछ चीजों में परमेश्वर को तौल लिया है कि अगर हम सक्सेस हो गए, सफल हो गए, तो परमेश्वर हमारे साथ है। हमारे पास जीवन जीने के अच्छे संसाधन है तो परमेश्वर हमारे साथ है। हमारे पास अच्छा घर है तो परमेश्वर हमारे पास है। नहीं खुदा के लोगों, हम संसारिक चीजों से परमेश्वर की तुलना नहीं कर सकते। अगर अच्छे संसाधन नहीं है, अच्छा खान पान नहीं है, अच्छी सुख सुविधा नहीं है, तब भी परमेश्वर आपके साथ रहेगा। इस बात को जानना पड़ेगा, क्योंकि जब आप उसकी संगति में समय बिताओगे तो संसारिक अभिलाषाओं से दूर होगे। और अगर हम आज इसी कल्पना के संग जी रहे हैं जैसे संसार जी रहा है, तो बाइबल बताती है हम सब मनुष्यों में अभागे हैं। हमें देखना पड़ेगा हमारा दिमाग, हमारे मन किस संगति में जा रहा है। हम इसमें प्रभु की बातें सोचते हैं या सिर्फ यही सोचते हैं कि ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, तू कैसी है, वो कैसा है, ये कैसा है। थोड़ा अपने दिमाग को परमेश्वर के संग बैठने दो, अपने मन को परमेश्वर के संग बैठने दो। और जितना आप अपने मन को, अपनी रूह को परमेश्वर के संग बैठाओगे, तो बाइबल बताती है क्या लिखा है, जो परमेश्वर के संग संगति रखता है वो परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाता है। लिखा है ना, एक आत्मा हो जाता है। जमीन पर आपकी रूह में खुदावन शामिल होगा। कब होगा? जब आप प्रभु के संग बैठोगे। नहीं, मैं ये नहीं सोचूंगा, नहीं मैं ये नहीं करूंगा, मेरे लिए ये नहीं है, मेरे लिए परमेश्वर के वचन में योजना बनी है, मैं प्रभु के संग बैठूंगा, मैं वेट करूंगा, मैं इंतजार करूंगा, और जो मेरा खुदा कहेगा वही मैं करूंगा। अच्छी संगति। एक भवन में 4 लोग रहते थे, एक पिता, उसके 2 बेटे और एक बेटा और वहां पर रहता था। पिता का नाम एली था, बेटों का नाम होप्नी, पिनहास और सैमुएल था। खुदा की मामूरी में रहते थे और खुदा का कलाम इस बात का गवाह है, लिखा है कि खुदावंद वहां पर बातें करता था, अपना रेवोल्यूशन, अपनी आवाज को सुनाता था। लेकिन बाइबल बताती है एली महायाजक के ये दोनों बेटे परमेश्वर के भवन में रहकर भी इनकी संगति परमेश्वर के संग नहीं थी। खुदा के आराधक होने के बाद एक बड़ी उपाधि उन्हें मिली थी। समाज और बहुत सारे विश्वासी लोग वहां पर आते थे, ये उस खुदा की हुजूरी में रहकर, उसकी वेदी में रहकर पाप करते थे। थोड़ा पढ़ ले, ठीक है, फिर मैं आपके लिए दुआ करूंगा जल्दी से। अगर आप पढ़ सकते हैं 1 सैमुएल और उसका 1 अध्याय और उसके 12वें पद से पढ़िए। 1 सैमुएल चैप्टर 1 वर्स 12 पढ़िए। जब वो यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। यह हन्ना प्रार्थना कर रही थी और एली उसकी दुआ को सुन रहा है। एली उस समय महायाजक था। जी बेटा आगे बढ़े। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुन, उसका शब्द सुनाई नहीं देता था, क्योंकि यहाँ पर ये प्रॉमिस कर रही थी, एक वादा कर रही थी कि प्रभु यदि तू मुझे औलाद दे तो मैं तुझे उसे जीवन भर तुझे सौंप दूंगी। मैंने संडे को भी बताया था, जो लोग हमारे संग उसमें थे, और उसने जैसा कहा था, जो मन्नत मानी थी, उसने वैसा ही किया। आगे बढ़े। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने न तो दाख मधु पिया है और न मदिरा। बिल्कुल, ये महायाजक एली और हन्ना के बीच की बात है। और इसी महायाजक के 2 बेटे थे, एक का नाम क्या था, होप्नी, और दूसरे का नाम फिनहास। चलिए इनके लिए पढ़ते हैं। अगला अध्याय निकालिएगा, दूसरा अध्याय 12वें पद से पढ़िएगा। 2 चैप्टर वर्स 12 पढ़े बेटा। एली के पुत्र तो लुच्चे थे। क्या शब्द आया? एली के पुत्र तो लुच्चे थे। उन्होंने यहोवा को न
उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। जब हम खुदा के घर जाते हैं ना, आपको परमेश्वर की पहचान बताई जाती है। हम दुनिया की तरह नहीं जी सकते, हम झूठ बोलकर, हम पाप करके नहीं जी सकते। परमेश्वर का भवन पवित्र खुदा वहां पर होता है। वो खुदा के घर में थे, महायाजक के बेटे थे, पर उसे नहीं पहचानते थे। पढ़िएगा मुस्कान आगे। याजकों के रीति लोगों के साथ यही थी कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक तीन नोक वाले कांटा हाथ में लिए हुए आकर उसकी कढ़ाई या हांडे या तसले के भीतर डाल देता। और एक विधि थी, ये परमेश्वर का है और ये सेवा करने वाले सेवक का है। बाइबल में लिखा हुआ है, जो परमेश्वर के वचन की सेवा करते हैं उनकी जीविका उसी से चलती है। आपने पढ़ा होगा, मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। सो व्यवस्था थी कि जो याजक का होगा वो याजक को मिलेगा, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को चढ़ाया जाएगा। जैसी विधि थी, ये 3 लोहे वाली कील वाले त्रिशूल लेकर उसमें लगाते थे। विधि लिखी है, 15वां पद बताता है, और चर्बी जलाने से पहले भी याजक का सेवक आकर मेल बलि चढ़ाने वाले से कहता था कि कबाब के लिए याजक को मांस दे, और वो तुझसे पका हुआ नहीं कच्चा ही मांस लेगा। और जब कोई उससे कहता था कि निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी, तब जितना तेरा जी चाहे उतना ले लेना, तब वो कहता था कि नहीं अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूंगा। इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। एक ऐसी जगह पर जहां पर हम खुदा को कुछ नजराते हैं, ये अपने स्वार्थ, अपने लाभ के लिए, क्योंकि मैं बड़ा हूं मुझे ये दो। आप घर पे पढ़िएगा आगे जाके, बहुत सारी बातें, लेकिन ये मुझे दो। उसी भवन में एक मां अपने बेटे को लेकर आती है, जो उसने दुआओं में मांगा था, सैमुएल को। और उसके विषय में भी मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा पढ़ें। इसी का दूसरा अध्याय, उसका 21वां पद पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। और यहोवा ने हन्ना की सुधि ली, और वो गर्भवती हुई, और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। ऐसा नहीं कि सैमुएल के बाद उसे कोई संतान नहीं हुई, परमेश्वर ने उसे आशीष दी। अगली लाइन लिखी है, और सैमुएल बालक यहोवा के सभी बोलेंगे क्या हुआ, यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। संगति वक्त नहीं है, नहीं तो मैं एक एक चीज आपको खोलकर बताता। बाइबल में लिखा है, दान से लेकर बेशवा तक के लोग, उस राज्य के इस कोने से लेकर उस कोने तक के लोग, या हम अपने हिंदुस्तानी शहरों के विषय में बोले तो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर, हिमालय तक, दान से लेकर बेशवा तक के लोग जान गए कि सैमुएल परमेश्वर का नबी मुकर्रर हुआ। क्यों? एक रात उसके पास आवाज आई। उस भवन में और भी 3 लोग थे, उनके पास आवाज नहीं आई, लेकिन इसके पास आवाज आई, सैमुएल सैमुएल। आज भी खुदा आवाज देता है, हम क्यों नहीं उसकी आवाज सुन पाते हैं? क्योंकि हमारी संगति प्रभु के साथ नहीं। मेरी वाइफ ड्यूटी करके आती है, 3, साढ़े 3, 4 बजे घर पहुंचती है, और मेरी बेटी बिल्कुल अंदर वाले कमरे में रहती है। और जब उसकी मम्मी हॉर्न बजाती है तो मुझसे कहती है, पापा ये मम्मी की गाड़ी आ गई, क्योंकि वो दूर से अपनी मम्मी की गाड़ी की आवाज सुन रहे। हम परमेश्वर की आवाज ही नहीं सुन पा रहे। हम भीड़ में हैं, हम कोलाहल में हैं, हमने इतनी आवाजों को अपने ज़हन में बसा दिया है कि प्रभु बोलते हैं, हम नहीं सुन पाते, क्योंकि हमारी संगति प्रभु के संग नहीं है। वो 3 लोग नहीं सुन पा रहे थे, लेकिन सैमुएल सुन पा रहे। और परमेश्वर ने सैमुएल पर सारी बातें प्रकट करी, उससे बातें करी। और आज भी खुदा बात करना चाहता है। हमें समझ में नहीं आता ये परमेश्वर की ओर से कि शैतान की ओर से, क्योंकि शैतान एक बहुत बड़ा बहरूपिया है। बाइबल में लिखा है, वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत की नाई आता है और हमें भरमा कर चला जाता है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, और एक अच्छी संगति बुरे चरित्र को भी बना देती है। एक दिन होप्नी और पिनास दोनों लड़ाई में मारे गए, और जब ये खबर उनके पिता महायाजक एली को मालूम, वो बुजुर्ग हो गया था, आंख से धुंधला दिखाई देता था, मोटा हो गया था, कुर्सी से गिरा, उसकी हड्डी टूट गई और वो खत्म हो गया। आप अपने माँ बाप के लिए, आप अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए एक अच्छा आदर्श बन सकते हैं।
खुदा के बेटे हो, खुदा की बेटी हो, सिर्फ एक काम करो, आप देखो कि आपका समय ज़्यादा किसमें बीतता है। आप अपनी क्लास में बैठकर भी आप प्रभु से संगति कर सकते हैं। प्रभु की संगति के लिए चर्च जरूरी नहीं है, वो तो एक आराधना का स्थल है। आप हर समय प्रभु की संगति में रह सकते हैं। मोस्टली उस समय जब आप अकेले रहते हैं, उस समय जब आपके पास बुरी खबर आती है, नहीं मैं प्रभु का बेटा हूँ, प्रभु की बेटी हूँ, मैं प्रार्थना करूँगा और मेरी समस्या को प्रभु हल करेगा, मेरा परमेश्वर रास्ता निकालेगा। अगर मुझे कुछ चीज़ मालूम नहीं है तो मैं प्रभु के सेवकों से पूछूंगा, मुझे बताइए, मेरे संग प्रार्थना कीजिए ताकि सब कुछ ठीक हो सके। और बाइबल बताती है जो प्रभु के संग संगति रखता है वो प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाता है। जो परमेश्वर, जो आप चाहते हो वैसा परमेश्वर भी आपके लिए चाहता है। आइए अपनी आंख खोलें। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारे लिए बहुत ही उत्तम और बेहतर है कि प्रभु हम आपकी संगति में अपने जीवन को बिताएं। बहुत से अट्रैक्शन और आकर्षित करने वाली चीजें इस दुनिया में है प्रभु, और हर चीज ऐसी लगती है कि सच्ची है, लेकिन उनके पीछे अंधेरा है और झूठ है प्रभु। सत्य आप ही है, क्योंकि किसी ने नहीं कहा कि सत्य कोई है, आप ही ने कहा कि आप सत्य हैं। हम सौभाग्यशाली हैं प्रभु कि हमें एक सत्य प्रभु मिला जो हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार है। प्रभु आज प्रार्थना करता हूँ तेरे बेटे, तेरे बेटियों के लिए, तेरे लोगों के लिए प्रभु, आपकी संगति में जीना सिखा प्रभु, अपनी बातों को आपसे कहना सिखा प्रभु, आपके संग बैठना, आपसे प्रार्थना करना, आप पर